जय खेतेश्वर। मित्रों, 2 दिन पहले ये वीडियो मेरा विशेष रूप से राजपुरोहित समाज के लिए है। 2-3 दिन पहले 20 तारीख को ब्रह्मधाम आसोत्रा में जो घटनाक्रम घटित हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने सोचा कि इस विषय पर मैं कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन मेरे मन में विचार आया कि समाज में जो भी इस तरह की जो घटनाएं घटित हो रही है उस पर हम अगर नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन? कोई बाहर से व्यक्ति आकर को तो बोलेगा नहीं। हमारे समाज के अंदर जितनी भी जो बुराइयां हैं या अच्छाइयां हैं उस पर चर्चा तो हम ही को करनी पड़ेगी, और हम नहीं करेंगे तो ये समाज किस दिशा में जाएगा। मित्रों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सब कुछ मामला ओपन है, खुला है, कोई लुका छुपी का खेल नहीं है। 20 तारीख को, और मैं आज 10 दिन बाद बोल रहा हूँ इस मामले पर, 8 दिन बाद, तो मैंने पूरी तफ्तीश करी है। इस मामले की तह तक गया हूँ मैं, वास्तविकता क्या है। बाकी मैं चाहता तो 20 तारीख को भी बोल सकता था, 21 तारीख को बोल सकता था, 22 तारीख को बोल सकता था, लेकिन मैं ये चाहता था कि इस मामले की तह तक जाऊँ और सारी सच्चाई पता करूँ। सच्चाई ये है कि उस दिन विश्व हिंदू परिषद का पचपदरा में बहुत बड़ा कार्यक्रम था, और वो सारा का सारा कार्यक्रम लाइव है, जिसमें कोई दो राय नहीं। पूज्य गुरुदेव भोमाराम जी महाराज उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। तो भोमाराम जी ने जैसे ही पचपदरा जाने का मन बढ़ाया, कार्यक्रम बढ़ाया, तो यहाँ के जो भोमाराम जी के भाविक है, शिष्य है, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये चर्चा करी कि भी आज पूज्य गुरुदेव पचपदरा जाएंगे, वहाँ एक कार्यक्रम में भाग लेंगे मुख्य अतिथि के रूप में। तो जैसे ही ये बातें कुछ असामाजिक तत्वों के पास पहुँची तो उन्होंने पूरी तैयारी के साथ ब्रह्मधाम आसोत्रा के आगे, मेन जो गेट है ब्रह्मा जी के मंदिर का, उसके आगे वो 10-20 की संख्या में, 50 की संख्या में खड़े हो गए, ठीक है। और वहाँ जाने के बाद वहाँ जो साथ में लोग थे उनसे भी मेरी कड़ाई से बातचीत हुई है, सबको मैंने पूछा है। तो इन सब का एक ही प्रोग्राम था कि हम मंदिर में नहीं जाएंगे, हम लोग वहाँ मंदिर के आगे खड़े रह करके ब्रह्मा जी को हाथ जोड़ करके, खेतराम जी को हाथ जोड़ करके दर्शन करके आगे निकल जाएंगे। लेकिन वहाँ पर जो गुंडा प्रवृत्ति के जो कुछ लोग खड़े थे, उनकी एक सोची समझी साजिश के तहत, एक पूरी प्लानिंग के तहत उनका ये मकसद था कि भोमाराम जी के ऊपर हमला करा जाए। बाप जी यहाँ है नहीं, और फिर हम एक झूठा प्रोपगेंडा चलाएंगे, इनको बदनाम करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे ही भोमाराम जी अपनी गाड़ी से नीचे उतरे सड़क के ऊपर, देखिए मैं आपको बड़ी जिम्मेवारी के साथ ये बात बता रहा हूँ, और समाज के जो जिम्मेवार लोग हैं, समाज के मोजिज लोग हैं, वो वहाँ जाए और वहाँ जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उन कैमरों को फोटो निकाल करके, कैमरों के वीडियोस निकाल करके समाज के सामने सच्चाई रखे। क्योंकि उसके बाद से लगातार कुछ लोग भ्रामक अफवाहें फैला रहे हैं, जो लोगों को भ्रमित करने का, समाज को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है कि भोमाराम जी मंदिर के अंदर घुसे, उन्होंने गर्भगृह में घुसने का प्रयास किया, उन्होंने बाप जी की गादी पर बैठने का प्रयास किया। अरे भाई, कितनी बेवकूफ़ बातें कर रहे हो। बाप जी की गादी इतनी कमज़ोर है, जो कोई भी राह चलता आकर के उस गादी पर बैठ जाएगा, इतनी कमज़ोर है। क्यों आप उस गादी का अपमान कर रहे हो? क्यों ब्रह्मधाम आसोत्रा का अपमान कर रहे हो? क्यों आप इस तरह की भ्रामक अफवाहें फैला रहे हो? समाज का ऐसी तैसी कर दिया आपने पिछले 6-7 महीनों में, 8 महीनों में, 10 महीनों में। क्या समाज का जो क्या बताया आपको? हर आदमी, हर व्यक्ति, हर जाति हमारा जो मान सम्मान करता था, वो आदमी आज हमसे सवाल कर रहा है कि ये हो क्या रहा है। और इसमें संतों का कोई लेना देना नहीं है। कुछ असामाजिक तत्व है, जो आवारा प्रवृत्ति के लोग हैं, जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनका काम है अराजकता फैलाना, गुंडागर्दी करना। 20-30 लोग मात्र वहाँ के आसपास के 4-6 गांवों के 20-30 लोग हैं जो इस तरह का मंदिर पर अपना एकाधिकार चाहते हैं, जो इस तरह के अफवाहें फैला रहे हैं, इस तरह की भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, भोमाराम जी न तो कोई मंदिर के अंदर घुसे, न वो कोई गर्भगृह में गए, न उन्होंने जो मंदिर की मुख्य सड़क है, हाईवे मंदिर के आगे, उससे आगे वो कहीं पर भी नहीं गए। उन्होंने गाड़ी रोकी, गाड़ी रोक करके वो तो अंदर ही बैठे सलाम कर रहे थे, लेकिन साथ में बैठे किसी ने कहा कि ब्रह्मा जी के मंदिर का हम गाड़ी के अंदर से बैठ करके सलाम करेंगे तो कल लोग कहेंगे ये इतना बड़ा हो गया, गाड़ी के अंदर बैठ करके सलाम कर रहा है, तो एक बार नीचे उतर जाए सड़क पर और ब्रह्मा जी को हाथ जोड़ करके निकल जाए। जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरे ब्रह्मा जी को हाथ जोड़ने के लिए, तो उनके ऊपर लोग टूट पड़े, ठीक है ना। अब ये अराजकता, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लीजिए 1% कि भोमाराम जी को आप संत मत मानो, वो संत नहीं है, 1% उनको संत से दूर कर लीजिए, लेकिन वो समाज का बेटा है जिसमें कोई दो राय नहीं।
उसने राजपुरोहित के घर में जन्म लिया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और प्रत्येक राजपुरोहित को सवाल ये है कि ब्रह्मा जी के मंदिर हर हिंदू समाज का व्यक्ति जा सकता है, लेकिन वो राजपुरोहित समाज की अगर राजधानी है तो प्रत्येक राजपुरोहित समाज के बच्चे को ये अधिकार है कि वो मंदिर जाकर के वहाँ दर्शन करे। तो फिर हम कौन होते हैं किसी को रोकने वाले? हम कौन होते हैं किसी के ऊपर हमला करने वाले? हम कौन होते हैं गुंडागर्दी करने वाले? और दूसरे नंबर, गुंडों ने गुंडागर्दी कर दी, लेकिन जिम्मेवार लोग, जो बुद्धिजीवी लोग, इस घटनाक्रम के ऊपर बिल्कुल चुप है, कोई खंडन नहीं करा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही चिंता का विषय है। आप उन गुंडों से सवाल करते, उनसे पूछते कि आपने क्यों हमला करा। अगर मान लो 1% आपको लगता भोमाराम जी गलत है तो आप कानूनी कार्रवाई करते। आपको लगता भोमाराम जी ने हमला करा है तो आप कानूनी कार्रवाई करते। आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप बिल्कुल झूठी अफवाह फैला करके एक पूरा इस तरह का नैरेटिव क्रिएट करना चाहते हैं, इस तरह का माहौल क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो गलती है भोमाराम जी की है, भोमाराम जी वहाँ कब्जा करने के लिए आए हैं, भोमाराम जी इसलिए आए। अरे भाई, जिस व्यक्ति ने 8-10 महीने के अंदर सातू जालोर में अपना करोड़ों रुपए का आश्रम खड़ा कर दिया, खुद ने भोमाराम जी ने सातू के अंदर कमों कम 20 करोड़ की ज़मीन के अंदर बहुत बड़ा आश्रम बना दिया अपना, वहाँ बेरे, ट्यूबवेल, हॉल, सब कुछ। वो व्यक्ति कोई पागल है जो अभी भी आकर के वहाँ आस रखेगा ब्रह्मधाम आसोत्रा में? भोमाराम जी को मैंने पूछा भी देखिए, मैं एक बड़ी बात बताना चाहता हूँ, यही तो विचार होते हैं। अब भोमाराम जी ब्रह्मधाम आसोत्रा आते हैं, उससे यहाँ के कई लोगों ने वैसे नाराजगी भी जाहिर करी कि भाई वहाँ से निकाल दिया मंदिर को, मंदिर से निकाल दिया, लोगों का बहिष्कार कर दिया, तो अब भोमाराम जी वहाँ क्यों जाते हैं? लेकिन भोमाराम जी को जब मैंने पूछा कि गुरु महाराज आप वहाँ जाते क्यों, तो भोमाराम जी ने मुझे जो बात बताई, बहुत ही प्रेरणा स्रोत बात थी। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि समाज के दो भाग हो, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि समाज के दो टुकड़े हो, और आज की तारीख में समाज बंटा हुआ है। तो मैं धीरे धीरे ब्रह्मधाम आसोत्रा जाना शुरू करूं तो मेरे पीछे पीछे यहाँ के लोग भी जो ब्रह्मधाम आसोत्रा से दूरी बनाए बैठे हैं वो वापस वहाँ जाने शुरू हो जाए, तो ये दूरियां हैं वो ख़त्म हो जाए और समाज संगठित हो, समाज एक हो। मैं ये चाहता हूँ। दूसरे नंबर, मैं ये भी बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि जिस मंदिर की नींव पूज्य गुरु महाराज खेताराम जी महाराज ने रखी, उस मंदिर की किसी भी तरह से प्रतिष्ठा को कोई ठेस पहुंचे, ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं। और कल अगर समाज विभाजित हो गया तो आधे लोग वहां जाएंगे, आधे नहीं जाएंगे, इससे समाज की मंदिर की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचेगी। तो मैं ये चाहता हूं कि समाज का प्रत्येक बच्चा उस खूणे से उस खूणे, इस खूणे से इस खूणे तक का समाज का प्रत्येक बच्चा ब्रह्मधाम आसोत्रा से जुड़ा रहे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं मंदिर जाऊँ, ताकि मेरे जो समर्थक है, मेरे अनुयायी है, या मेरे जो फॉलोअर्स है, मेरे भक्तगण हैं, मेरे भाविक है, वो भी मेरे पीछे पीछे मंदिर से जुड़े रहे। इस भावना से मैं मंदिर जा रहा हूँ। तो आप बताइए भोमाराम जी ने क्या गलत किया? और दूसरे नंबर, मंदिर के आगे कोई भी हाथ जोड़े और उसके ऊपर इस तरह से टूट पड़ना, गुंडागर्दी, ये किसी भी कीमत पर शोभाजनक नहीं है। समाज के जो जिम्मेवार लोग हैं, समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ। मैं तो समाज का सबसे छोटा व्यक्ति हूँ, समाज की सबसे अंतिम पंक्ति में बैठने वाला व्यक्ति हूँ। मैं कोई समाज की बात करूं या समाज के लोगों को राय दूं, सलाह दूं, इतनी मेरी कोई हैसियत नहीं है, बहुत छोटा आदमी हूं। लेकिन एक समाज का शुभ चिंतक होने के नाते, समाज का बेटा होने के नाते, समाज में जन्म लिया है मैंने, इस समाज का एक सदस्य होने के नाते मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करूँगा कि आप समाज के लिए चिंतन कीजिए, समाज के लिए चिंता कीजिए, समाज में जो घटनाक्रम घट रहे हैं इस पर आप मंथन कीजिए, विचार कीजिए कि ये क्या हो रहा है और समाज किस दिशा में जा रहा है। हम लोगों को पूरी दुनिया पूजनीय मानती है, दुनिया हर जाति के लोग हमारा पद पर चलने का प्रयास करते हैं, हमें गुरु कह करके पुकारते हैं, हमारे शरण स्पर्श करते हैं, और हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। तो मेरा बुद्धिजीवी लोगों से अनुरोध है कि इस तरह की घटनाओं पर विराम लगाइए, और जो भी अगर भूर सिंह गुंडागर्दी कर रहा है, इस तरह की अराजकता फैला रहा है, तो भूर सिंह के ऊपर भी नकेल कसिए, भूर सिंह को भी डांट लगाइए। अरे ब्रह्मधाम आसोत्रा जहाँ देश का राष्ट्रपति आता है, ब्रह्मधाम आसोत्रा जहाँ देश का प्रधानमंत्री आता है, ब्रह्मधाम आसोत्रा जहाँ बड़े बड़े मुख्यमंत्री आकर के वहाँ चरणों में नतमस्तक होते हैं, और उस ब्रह्मधाम आसोत्रा में कुछ अराजक तत्वों के द्वारा इस तरह से प्री प्लानिंग से हमले करना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, कितना दुखद विषय है। आप सोचिए, अगर यही घटनाएं, यह न्यूज़, ये खबरें अगर उन लोगों तक जाएगी जो लोग
ब्रह्मधाम को एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र मानते हैं, जो लोग ब्रह्मधाम के आकर के देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होते हैं, दंडवत होते हैं, उन लोगों के पास ये खबरें जाएगी कि इस तरह की अराजकता फैलाई जा रही है, इस तरह की गुंडागर्दी फैलाई जा रही है, तब उन लोगों के मस्तक में क्या विचार आता होगा, उन लोगों के दिल में मंदिर के प्रति क्या भाव उत्पन्न होते होंगे। तो मेरा आप सभी जिम्मेवार बंधुओं से अनुरोध है, जिम्मेवार समाज बंधुओं से अनुरोध है कि आप कृपया हाथ जोड़ करके इस तरह की घटनाओं पर विराम लगाइए और इस तरह अराजकता फैलाने वाले जो भी गुंडागर्दी मानसिकता के लोग हैं उनके ऊपर विराम लगाइए। अब देखिए, मैं पिछले काफ़ी दिन से देख रहा हूँ, घटना घटित हुई हो तो हुई, उसके बाद से फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर तरह तरह के ग्रुप बना करके बोमाराम जी को आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है, ये वो है, ये मंदिर पे कब्जा करने के लिए आया, ये गर्भगृह में ज़बरदस्ती प्रवेश कर रहा था, ये बाप जी की गादी पर कब्जा कर रहा था। यानी इस तरह की भ्रामक अफवाहें फैला करके जो समाज के अंदर जो एक मतलब असंतोष की भावना पैदा कर रही है, समाज के अंदर जो अलगाव पैदा कर रही है, ये किसी भी कीमत पर सही नहीं है। आप इसे रोकने का प्रयास करें, अगर नहीं रोकोगे तो समाज बहुत ही गलत दिशा में जा रहा है, समाज में एक अराजकता का माहौल बन रहा है, समाज में एक अलगाव का माहौल बन रहा है, समाज में एक भेदभाव का माहौल उत्पन्न हो रहा है। इसको आप मत होने दीजिए। इससे समाज को जो हानि होगी उस हानि की भरपाई आप जन्मों जन्मों तक नहीं कर पाओगे। समाज में जो नुकसान होगा उसकी भरपाई किसी कीमत पर नहीं कर पाओगे। देखिए, समाज में अलगाव पैदा करने वाला, समाज को तोड़ने वाला कतई बड़ा नहीं हो सकता। समाज को जोड़ने का प्रयास करता है, समाज को एक करने का प्रयास करता है, वो हमेशा बड़ा होता है और दुनिया उसको प्रेरणा स्रोत मानती है और उसके चिन्हों पर चलती है। तो आपसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, समाज के एक गरीब सामान्य बेटे का आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि समाज में जो कुछ घटनाएं घटित हो रही है इसके ऊपर विराम लगाइए और जो अराजक मानसिकता के लोग हैं, जो गुंडागर्दी मानसिकता के लोग हैं, उनको पाबंद कीजिए और मंदिर पर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए आप सभी प्रयास कीजिए। आप सभी को, सभी समाज को भगवान खेतेश्वर सद्बुद्धि दे, भगवान खेताराम जी का समाज के ऊपर आशीर्वाद बना रहे। और मैं प्रभु खेताराम जी महाराज से ये हाथ जोड़ करके अपेक्षा करता हूँ कि मेरे समाज में पुनः इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। जय खेतेश्वर, जय ब्रह्मा जी।